भाव कल अमित शाह ने कहा कि ये क्रोनोलॉजी समझने की जरूरत है कि सदन शुरू होने वाला है। उसके ठीक एक दिन पहले ये चीजें सामने लाई जाती हैं। जो कंपनी है इजराइल की एनएसओ, उसका कहना है कि पश्चिमी देश हैं हमारे क्लाइंट, और करीब करीब 45 देश हैं जो इस स्पाईवेयर का इस्तेमाल करते हैं। 45 देश हैं। और जो एमनेस्टी दिल्ली से दुम दबा करके भागी थी, और दुम दबा करके क्यों भागी थी कि उससे ये पूछ लिया गया था कि भाई आपको जो फॉरेन फंडिंग हो रही है, जरा उसका हिसाब किताब दीजिए। तो हिसाब किताब ना देना पड़े इसलिए दिल्ली से वो भाग गए थे। उसी एमनेस्टी ने कुछ गार्जियन, कुछ वाशिंगटन पोस्ट, कुछ दूसरे मीडिया हाउसेस को जुटा करके ये सारा मसाला तैयार किया है। और अगर बहुत सारे देशों के, अगर जैसा ये कह रहे हैं, पत्रकारों के, पॉलिटिशियन के, नौकरशाहों के, उद्योगपतियों के या जजों के फोन अगर हैक किए गए हैं, तो निशाने पर केवल और केवल भारत क्यों है, मोदी सरकार क्यों है? क्योंकि मोदी सरकार को ही हैरेस करना है। देखिए, आप जाते हैं, कोई खाने का सामान खरीदी करने जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो आप चावल लेके आते हैं, आप तेल लेके आते हैं, आप और कुछ दूध लेके आते हैं। तो दूध के साथ आपको थैली भी मिलती है, डब्बा में मिलता है। तो आप तो डब्बा खरीदने नहीं गए ना। तो 50 देशों का ये डब्बा है। अंदर क्या माल है देखो, अंदर माल इंडिया है। बाहर का जो कवर है, पैकेजिंग है, इसके लिए 35 देश वगैरह बोला जाता है, लेकिन टारगेट इंडिया है। उनके लिए टारगेट इंडिया अगर होगा तो डिब्बे के अंदर क्या है, इंडिया है, और बाहर जब बोलेंगे यूके है, फ्रांस है, बेल्जियम है, वो बोलेंगे, लेकिन अंदर क्या है। तो इनको अगर टारगेट देखिए, श्रीलंका में, भारत में जो आतंकवाद है वो कंट्रोल हो गया है। ये इनकी असल में इनका सर दर्द, पेट दर्द है। देखिए, श्रीलंका में हमने अभी अभी एमनेस्टी को भगा दिया है, लेकिन 8-10 साल पहले श्रीलंका ने इनको भगा दिया। उसके बाद वो तमिल टाइगर का मामला ही खत्म हो गया। जी जी। बिल्कुल खत्म हो गया। और इनको बोला हमारे देश में आना तक नहीं, अभ्यास वगैरह बात छोड़ो, स्टडी ग्रुप वगैरह छोड़ो, इधर आना ही नहीं श्रीलंका में। और फिर तमिल वाग, ये तमिल टाइगर जो है, ये इश्यू ही खत्म हो गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ही इंटरनेशनल टेररिज्म है। और जो छोटे छोटे देश है उनको एक्सप्लॉइट करने का ये नया तरीका बनाया गया, नया तरीका बनाया गया। तो उनको अगर भारत में कुछ गड़बड़ करनी है, जब तक इनको ही मानने वाली सरकार थी और उनके हवाले से चलने वाली सरकार थी यूपीए, तब तक तो सब ठीक था। प्रणब मुखर्जी ने भी बोला था ना, वो जब डिफेंस मिनिस्टर थे, कि मेरे ऑफिस में कुछ बग लगाए हुए फोन सुनने के लिए। चिदम्बरम पर तो आरोप लगाया था। चिदम्बरम पर आरोप लगाया था। तो शायद ये जो चला है वो चिदम्बरम का मामला है। उसमें अमित शाह कहां से आ गए? अमित शाह को भी एक क्रोनोलॉजी दिखाने की जरूरत नहीं है। उनको बोलना चाहिए, भाई ये तो मुझे भी अभी पता चला, मैं देखूंगा इसमें भी चिदम्बरम को अरेस्ट कर सकते हैं कि नहीं। ये अमित शाह ने बोलना चाहिए। अमित शाह से गलती हो गई होगी। क्रोनोलॉजी है तो चिदम्बरम से शुरू करना पड़ेगा, चिदम्बरम से शुरू करना पड़ेगा। तो ये एक बात होती है, क्रोनोलॉजी वगैरह आप जो बोलते हो ना, वो सामने वाले को ये समझना जरूरी होगा। तो उनको समझना है ही नहीं, उनको सिर्फ आरोप करने हैं, भारत को बदनाम करना है, मोदी को बदनाम करना है। वो आर्टिकल मैंने पढ़ा, उसमें कुछ है ही नहीं। इसके हवाले से उसके हवाले से आप करते करते जाओ, तो बीच में आखिर में अरे भैया ओमकार चौधरी है कौन? ओमकार चौधरी है ही नहीं। इसको बोला तो वो बोलेगा संजय दीक्षित के पास जाओ, संजय दीक्षित और किसी का नाम रंग रतन शारदा, रतन शारदा
घूमते घूमते आखिर बोलते अरे वो तो मुझे ओमकार चौधरी, लेकिन ओमकार चौधरी नाम का कोई है ही नहीं। लेकिन लोया आपने बोला, लोया क्या था? लोया क्या था? अरे वहां हाईकोर्ट के जज खुद हाजिर थे, उनका पोस्टमार्टम वगैरह हुआ, हाईकोर्ट बिल्कुल। के चीफ जस्टिस ने उनको एडमिट किया था, फिर भी ये बोल रहे, फिर भी बोल रहे। तो ये आपको डिस्टर्ब करना चाहते, विचलित करना चाहते। हम विचलित होने से ही खुश होते हैं। अभी हम चर्चा करते हैं, पूरा मीडिया उस पर चर्चा कर रहा है, बस उनको मालूम है इससे कुछ निकलने वाला है ही नहीं। लेकिन आपको घुमा दिया ना। आपको बाला साहब ठाकरे ने बढ़िया एक जोक बोला था, वो मैं बोल देता हूँ, जी आपको जी। मजा आ गया उसमें। उनको जब खलिस्तानियों से डर था तो बोलते थे, एक बार शिवाजी पार्क पर बोलते बोले ये मुझे क्या मारेंगे, बोले ये मुझे क्या मारेंगे। तो बोले मनिंदर नाम का एक सरदार जी था, सिख था, तो वो क्रिकेट देखने गया था और आखिरी बॉल है और अभी 4 रन चाहिए, वो मारने वाला है, तो खड़ा रहकर मनिंदर चिल्ला रहा है, तो पीछे से कोई एक सरदार चिल्ला रहा है, तो पीछे से कोई बोला अरे मनिंदर नीचे बैठ, मुझे नहीं दिखाई देता। तो मनिंदर पीछे मुड़ा, यार मेरा नाम मनिंदर नहीं है। तब तक वो बॉल गिरी, उसको मारा छक्का या कुछ, और मैच खत्म हो गई। फिर फुटबॉल की मैच थी, आखिरी 2 मिनट 1 मिनट है और गोल मारने वाला है, कोई तो पीछे से बोला अरे मनिंदर नीचे बैठ, ये पीछे घूमकर बोलता है अरे मेरा नाम मनिंदर नहीं है। अरे अगर तेरा नाम मनिंदर नहीं है तो पीछे मुड़कर क्यों देख रहा है? सही बात है। तो ये सब मजाक हो गया है, ये हमको हमको मनिंदर बना रहे, ये कुछ ना कुछ झूठ बोल देते और हम चर्चा कर लेते। पूरा मीडिया जो है वो इस ढंग से अगर चलेगा, इसलिए तो मीडिया लोगों को बस लोग इससे थक गए, इस मीडिया से। ऐसे डिबेट, ऐसा ब्रेकिंग न्यूज, इससे लोग थक गए। इसलिए लोग इनका कुछ सुनना नहीं चाहते, ना डिबेट सुनना चाहते, ना उसका खुलासा सुनना चाहते, क्योंकि लोगों को मालूम है अब इनकी क्रेडिबिलिटी एक बात हो गई कि हाँ राहुल गांधी बोले ना तो झूठी है, हाँ कांग्रेस का प्रवक्ता बोल रहे हैं ना तो झूठी है, हाँ राजदीप सरदेसाई या और कोई बोल रहे तो झूठी है। ये लोगों के मन में बैठ गया, लोग इसको सीरियसली लेते नहीं, बिल्कुल सीरियसली लेते नहीं। लेकिन वो उतने में भी खुश है, चर्चा तो हुई भैया, बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ, झूठ झूठ प्रस्तापित हुआ, लेकिन चर्चा तो हुई, उस पर ही लोग खुश है और चर्चा होती रहती है, चर्चा होती रहती। लेकिन इसके बजाय इन्होंने अगर पेट्रोल डीजल के दाम पर कुछ किया होता तो मेरा ख्याल है उनकी इमेज जनता में अच्छी हो जाती, क्योंकि इश्यू तो है, गवर्नमेंट का गुना उसमें कितना है ना है वो बात अलग है, लेकिन लोगों में थोड़ा गुस्सा है जिस विषय में, उस पर आपको पार्लियामेंट में या मीडिया में चिल्लाना चाहिए। वो छोड़कर आप इस पर आ गए पेगासस पर, तो आपने ही अपना मुद्दा खो दिया।